हरे कृष्णा। तो फटाफट लाला का डेकोरेशन करते हैं इस जगह की, क्योंकि यही हमारे लाला विराजमान होते हैं। आज उनका बर्थडे है तो डेकोरेशन तो बनता है। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल के रखी है और एक छोटा सा हम मंडप टाइप का बनाएंगे। और जो पीछे बैकड्रॉप था, जो आप लोग पूछते थे मनी प्लांट का कहाँ से लिया है, वही हमने इसको ऊपर सेट कर दिया। थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ता है। तो देखते हैं किस तरीके से तैयार होता है सब। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे देखो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों जन। हरी बोल। वैसे तो अभी आधा ही हुआ है तैयार। ये इस साइड का बचा है, अभी उधर का भी बचा है। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गए हैं ना, तो फटाफट लाला को पहले हम दूध पिलाएंगे। पहले पहला भूख तो लगा दें एटलीस्ट, फिर स्नान आदि करा के बाकी की सारी चीज़ें करेंगे। हरी बोल। तो कुंज बाबू को हम स्नान करा के बिठा दिए और नया गद्दा हमने लगा दिया है, पीछे उनकी नया पिलो लगा दिया है। ये तैयार हो गए बहुत अच्छे तरीके से। अब हम नंदलाल जी का करेंगे पंचामृत से अभिषेक, क्योंकि आज इनका है हैप्पी बर्थडे टू यू। और इनके चेहरे की स्माइल आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो हमने पहले पंचामृत से, पहले तो हमने सोचा था कि नहीं स्नान कराएंगे, बट देखिए क्या है, जब भी कभी कोई त्यौहार आए तो पंच द्रव्य यानी कि पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ये सभी देवी देवताओं भगवान के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। बर्थडे हो गया या कोई भी त्यौहार है तो आपको करना चाहिए। तो पहले हमने दूध से स्नान कराया, फिर हमने दही से स्नान कराया। और नॉन स्टॉप खाली इनके फेस को देखिएगा, इनकी स्माइल देखते रहिएगा। फिर उसके बाद हमने, देखिए मुझसे लोग पूछते हैं कि जब हम अभिषेक करें तो किन मंत्रों का जाप करें। तो जो भी मंत्र आपको भगवान के प्रिय हैं उन मंत्रों का जाप करें। मैं मन मन में करती रहती हूँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने फिर शहद से स्नान कराया और फिर बाद में ये है घी। तो जब भी स्नान कराएं तो लाला के शरीर पे एक जगह पे तो आप वस्त्र रखिएगा, क्योंकि पूरा निर्वस्त्र करके कभी भी आपको अभिषेक या स्नान नहीं कराना है। फिर लास्ट में हमने गंगा जल वाला जो पानी था उससे स्नान कराया है। पोंछ के हम लाला को अच्छे तरीके से बिठा दिए। और ये इनके नए वस्त्र, जो मैंने कहा था कि हमारी एक यूट्यूब की माता जी हैं, उन्होंने लाला को बर्थडे गिफ्ट की तरीके से आया है ये। वैसे उनको भी नहीं पता होगा कि उनका बर्थडे है, बट लाला उनसे लेना चाहते थे गिफ्ट, तो चलो मिल गया। तो यही हमने बर्थडे पे पहना दिया इन्हें। उसका व्लॉग हमने अपलोड किया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये फटाफट हम लाला का करते हैं श्रृंगार। और उनकी आज स्माइल रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही है और बढ़ती जा रही है स्माइल, क्योंकि आज ये है बर्थडे बॉय। और ये हमने इनको कर दिया पग धारण। और ये इनका आज का जन्मदिन का श्रृंगार है। और ये हमारे कुंज बाबू सोच रहे हैं कि हमारे नंद बाबू ने इतना बड़ा कपड़ा पहन लिया, मेरे को साइड में कर दिया। फिर हम फटाफट करेंगे इनकी आरती। आरती के बाद हमने इनको भोग लगाया था पोहे का। और फिर हम राजभोग में बनाने वाले बहुत बढ़िया सी चीज़, जो कि इनकी फेवरेट है। बताओ क्या? ऑफ कोर्स राइस तो है, लेकिन इन्हें कढ़ी पकौड़ा भी तो बहुत पसंद है। तो हमने सोचा कि चलिए आज इनके लिए बनाते हैं कढ़ी पकौड़ा। बहुत ज़्यादा काम है, डेकोरेशन बाकी है, लोग आने वाले हैं, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है। तो जो लोग आने वाले थे वो आए नहीं, तो मैंने फटाफट पकौड़े तल लिए। और हम कढ़ी के लिए यहाँ पे गरम करेंगे तेल, राई, जीरा, धनिया हो गया, मेथी हो गया, हिंग हो गया, वो सब डालेंगे तड़के के लिए। हमने आलू गोभी काट के रख लिया था। हम तेज कड़ी पत्ता डाल के फ्राई करेंगे। लास्ट में हम थोड़ा सा डालेंगे अदरक। और यहाँ पर हम सब्जी के लिए तड़का रेडी कर लेते हैं। राई जीरा डाल के थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डालेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो हमने कढ़ी बनाई थी, ग्राइंड की थी, थोड़ा सा वो डाल दिया। यहाँ सब्जी हमने फटाफट पकने के लिए रख दिया है, क्योंकि लोग थोड़े से ज़्यादा आने वाले हैं और लाला को भोग भी लगाना है। तो हम दोनों काम साथ साथ में कर रहे हैं कि जल्दी हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल के सब्जियां मिक्स कर देंगे। और मैंने बचे कुछ टाइम में ये यहाँ का देख रहे हैं आप, पूरा श्रृंगार परफेक्ट करिए। लाला का भोग भी बन गया था और हमने लाला को भोग लगा दिया है। सलाद हो गया और उनका कढ़ी हो गया, राइस हो गया, सब्जी हो गया और थोड़ा सा मीठा जो लाला ने हमको बताया, तो उस हिसाब से हमने इनका राजभोग बना दिया। भोग के बाद हमने लाला को शयन करवाया और 5:30 बजे उठाया था, क्योंकि बहुत थके हुए थे लाला। फिर हमने उनको ये मकर संक्रांति वाला भोग लगाया। हरे कृष्णा। तो फाइनली शाम के 7 बज रहे हैं और हमने पूजा वगैरह कर लिया है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये व्लॉग बना रही थी, जब तब मैं लाला का एक वीडियो शॉर्ट्स में पोस्ट किया था, जहाँ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप केक कटिंग करती हैं कि नहीं। तो देखिए क्या है, केक कटिंग तो पहले तो हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा नहीं है। कभी केक कटिंग हमारे में नहीं हुआ, लेकिन हम ये फॉरेनर वाला कल्चर फॉलो करने लगे धीरे धीरे। तो फिर केक कटिंग वाला सिस्टम भी हमने स्टार्ट कर दिया।
तो जब मैं अहमदाबाद रहती हूँ तो वहाँ पे क्या है ना, सात्विक केक मिलता है। सात्विक मतलब जो घर पे बनाए हुए केक होते हैं, जिसके अंदर कलर भी अगर यूज़ होता है तो वो आर्टिफिशियल कलर नहीं होता है, जो फूल होते हैं या जिन चीज़ें नेचुरल जो चीज़ें होती हैं उनसे बनता है। तो अगर मैं रहती हूँ तो मैं वहाँ पे केक ले आती हूँ, या तो मावा होता है उसका बना के हम कट कर देते हैं। बट अभी तो मैं मुंबई में हूँ, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस तरीके का केक लाना। और एगलेस तो मिलता है, बिना अंडे वाला केक मिलता है, बट नॉर्मल केक की कोई गारंटी नहीं कि कितना अच्छा है या कैसा है, ये हमको आइडिया नहीं है। तो मैंने इसीलिए कोई केक वगैरह का मैंने मतलब प्लान नहीं किया हुआ है, और मैं मंगा के कटिंग भी नहीं करने वाली, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि वो किस प्रकार का है, कैसा बना हुआ है। क्योंकि हम ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, तो हमें शुद्धता का, सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। और आपके ऊपर है, देखिए, अगर आप केक कटिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो वो आपका भाव है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैंने ये सोचा है, हर बार अब मैं यही चीज़ को फॉलो करूँगी कि केक कटिंग ना करते हुए क्यों ना हम लाला को उनके मन पसंद का भोग लगाया करें, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन पूरे दिन हम लाला को पवाएं, भजन करें, कीर्तन करें, माला जाप करें, या भगवत गीता पढ़े, या श्रीमद् भागवतम पढ़े। इससे क्या होगा, हमारी भक्ति भी बढ़ेगी, प्रभु भी प्रसन्न होंगे। और प्रभु के सामने अगर प्रभु की चीजें की जाए तो प्रभु उससे उससे ज्यादा और किस चीज में खुश होंगे। क्योंकि भगवान तो हमें खुद ही कहते हैं कि हमें भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं, या जो भी चीजों से हमारा मन भटकता है, जिन चीजों में हमारा मन भटकता है, उन सब चीजों को इग्नोर करके मेरी भक्ति करो, मेरी शरण में आओ। तो अगर हम प्रभु के शरण में जाएंगे तो फिर प्रभु की चीजें ही करेंगे जिससे प्रभु खुश हों। तो अब मैं क्या करूंगी, अभी तो मेरी माला जाप बाकी है, क्योंकि हमने लाला को तो भोग लगा दिया है, शाम का आरती हो गई। अब मैं माला करूंगी, फिर लाला के पास बैठ के मैं भगवत गीता का कम से कम 3-4 श्लोक का पाठ करूंगी, ताकि मेरे लाला इसी बहाने मेरी भक्ति हो जाएगी, मेरे लाला भी थोड़े खुश हो जाएंगे। फिर हम रात को उनके भोजन का प्रबंध करेंगे, जिस हिसाब से उनको खाना होगा उस हिसाब से हम बनाएंगे। क्योंकि आज हमने उनका फेवरेट कढ़ी चावल बनाया था, तो वो पेट भर के खाए हुए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखते हैं कि रात के भोजन में क्या बनता है। तो बस इसी तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं कि आप अपने इच्छा शक्ति अनुसार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दान पुण्य जैसी आपकी इच्छा है। मैंने भी वो अपने हिसाब से किया है। बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ना इस तरीके से अगर करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी और लाला भी और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो एक बार इस तरीके से भी आप ट्राई करके दीजिए, देखिएगा। श्री राधे। वो तो फाइनली मैंने चेंज कर लिया है, और मेरी चैंटिंग भी कंप्लीट हो गई है, और आप सीटी की आवाज़ सुन रहे हैं। तो लाला के लिए अब कुछ भोग बनाते हैं, लेकिन हल्का, क्योंकि राजभोग उनका बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। और सुबह हमने पोहे का भोग लगाया था ब्रेकफास्ट में उनका, जिसका मैं वीडियो में अपलोड करना ही भूल गई, मतलब बनाया ही नहीं। इतना काम रहता है ना, मतलब पूछो मत, फिर अकेले पड़ जाती हूँ तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ अभी हम उनके लिए क्या बनाने वाले। वैसे तो हम भेल बनाने वाले थे, लेकिन कुछ चीज़ें घर में नहीं हैं, तो हमने सोचा कुछ और बना के ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा बन जाए तो चलिए आपको बताती हूँ कि हम क्या रात्रि के भोग में बना रहे हैं। तो हमने एक तरफ कॉर्न बॉईल करने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे हम आलू रखे हैं बॉईल करने के लिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें ली हुई हैं। पापड़ी ले ली है हमने, उसको क्रश कर दिया है अच्छे से। ये मसाला वाला पीनट है, ये मसाले वाले चने की दाल है नीचे। ये देखिए सूखी वाली जो सेव है येलो वाली, वो है। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, तीखा नहीं है। तो अब हम ये सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और रेडी करेंगे लाला के लिए बहुत ही सुंदर सा भोग। ये हमने ले लिया है दही, और इसके अंदर हमने डाल दिया है चीनी, क्योंकि हम इसके अंदर चाट मसाला और थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड करेंगे। तो तीखा अगर कुछ रहेगा तो ये दही उसको बैलेंस कर देगी। और ये ले लिया हमने बॉईल किया हुआ कॉर्न। अब हम इसके अंदर क्या क्या डालेंगे मैं आपको अभी से बता देती हूँ। हम इसके अंदर डालेंगे आमचूर, थोड़ा सा नॉर्मल नमक, और थोड़ा सा काला नमक, और थोड़ा सा चाट मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। और ये जो कटे हुए आलू हैं ये वाले, वो भी इसके अंदर भी हम वही सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ये कटोरी चाट बना रहे हैं। ये थोड़ा सा आमचूर पाउडर, ज़्यादा नहीं, बस इतना सा, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये थोड़ा सा चाट मसाला इसमें, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा भी हो गया तो कोई नहीं, बाद में इसमें ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा नॉर्मल नमक,
और ये रहा हमारा काला नमक, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है। और यही सारी चीज़ें हम इसमें भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक नॉर्मल वाला, ये थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, बस। अभी हम एक एक करके इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से सारी कटोरियों में थोड़ा थोड़ा भरेंगे, ज़्यादा नहीं क्योंकि बहुत सारे हैं इसमें। अब इसमें डालेंगे जो आलू हमने बॉईल किया था, इसके अंदर जो सारे मसाले डाले थे वो थोड़ा सा प्रेस करके ऐसे दबा के डालें इस तरीके से। मीठी चटनी हम थोड़ा थोड़ा सा ही लगाएंगे इसके ऊपर क्योंकि ये बहुत मीठी है, ज़्यादा नहीं है ऐसे सबके अंदर। इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। थोड़ा सा हम इसमें दही भी डाल देंगे। दही के अंदर हमने चीनी डाली है और थोड़ा सा चाट मसाला, ज़्यादा नहीं है। ऐसे करके हल्का हल्का सबके अंदर डाल देंगे। ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए आप है ना इसके अंदर कुछ भी भर सकते हैं। ये इसके अलावा मेरे पास यही था तो मैंने यही भरा। आपको जो पसंद आए अपने मन पसंद का इसके अंदर भर सकते हैं। हमने तो कुछ और डिसाइड किया था लेकिन लाला को शायद यही खाना था तो यही हम बना दे रहे हैं उनकी इच्छा से। लास्ट में फिर थोड़ी सी दही फिनिशिंग के लिए, ज़्यादा नहीं, अगर आपको डालना है तो, वरना कोई बात नहीं। मास्टर शेफ प्रियंका की तरफ से हमारे दोनों प्यारे लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर सा भोग हमने बनाया है। अब लाला के पास लेके जाते हैं, देखते हैं उन्हें कैसा लगता है। उनके कहने पे बना तो दिया है मैंने। चलिए, जैसे ही भोग की थाली आती है ना, दोनों का एक्सप्रेशन देखा करना आप लोग, एकदम खुशहाल हो जाते हैं। और ये लेके आ गए हम हमारे प्यारे लाला के पास। देखिए हमने थोड़ा सा उनको रिलैक्स कर दिया है क्योंकि मुंबई में है बहुत ज़्यादा गर्मी और मैं नहीं चाहती कि लाला हमारे परेशान हो गर्मी में, तो हमने थोड़ा सा नॉर्मल रखा है। लाला को सजा धजा के इसलिए रखा है क्योंकि बर्थडे है आज इनका। और ये मंडप तो आप लोगों ने देख ही लिया कितना सुंदर है। तो अब हम फटाफट तुलसी रखेंगे इसके अंदर और लाला को लगाएंगे भोग। हरी बोल। तो हमने तुलसी दल यहाँ पे रख दिया। एक तुलसी दल डाला है तो ये सब में चल जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लाला को जल पिला दिया है। अब हम पहला ट्राई करवाते, देखते लाला को कैसा लगता है। बाबू ये लो। हाँ, आपकी इच्छा के हिसाब से बनाया है। हरी चटनी हमने नहीं डाली है, ज़्यादा तीखा ना हो जाए इसलिए। बाबू हरी बोल। अब भोग लगाने के बाद हम सीधे पढ़ेंगे भगवत गीता। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है, ऐसा पद्म पुराण में कहा गया है। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूर्ति हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो कि त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न जात साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण की प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। इसका मतलब यह है कि आप इस जगत में कितनी भी सुख सुविधाओं का भोग कर लें, गाड़ी बंगला मोबाइल कोई भी चीज़, पार्टी कर लें, दारू पी लें, कोई भी नशा कर लें, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन अगर आपके अंदर आपको इन सब चीज़ें करने के बाद भी अगर सुख प्राप्त नहीं होता है तो ये जीवन आपका व्यर्थ है। और आपको जब आप कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं तो आपको परम सुख का आनंद होता है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भक्ति से ही मिलता है। मुखारविंदे
बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिब स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दध्यादिकं मोह